एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। देश की राजधानी के दिल में लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था, कौन हो सकता है इसके पीछे और अब आगे क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं समय की। तारीख थी 10 नवंबर 2025, यानी एक सामान्य सोमवार की शाम, जब पूरा शहर अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा था। और ये घटना हुई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि जहां हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। शाम के करीब 6:52 और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो चलिए अब घटना की पूरी डिटेल्स देखते हैं। अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जैसा कि यहां साफ है, ये धमाका शाम के वक्त लाल किले के गेट नंबर 1 पर हुआ और इसे एक Hyundai i20 कार में अंजाम दिया गया। सबसे दुखद बात यह है कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ही कई लोगों की जानें चली गई थीं। जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। 10 से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और घायलों की संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। ये नंबर ही इस हमले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। धमाके के फौरन बाद देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मौके पर पहुंच गईं। तो अब देखते हैं कि जांच में शुरुआती तौर पर उनके हाथ क्या सुराग लगे हैं। इस मामले को अब एक आतंकी हमले के एंगल से देखा जा रहा है और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और फोरेंसिक टीम ने पूरी जांच अपने हाथों में ले ली है। अच्छा, जांच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि इस साजिश में एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां शामिल थीं। एक तो Hyundai i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ और दूसरी एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट जिसकी पुलिस और एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। जांच में एक मुख्य संदिग्ध का नाम भी उभर कर आया है, डॉक्टर उमर नबी। एजेंसियों को शक है कि इसके तार दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर में एक्टिव टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। और अब आते हैं जांच के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। फोरेंसिक जांच में यह पता चला है कि बम बनाने में जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। मतलब उसमें 2 अलग-अलग तरह के विस्फोटकों के निशान मिले हैं। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हमलावर बहुत जल्दबाजी में थे या फिर यह किसी बहुत बड़ी साजिश का एक फेल्ड टेस्ट था? इस धमाके का असर सिर्फ लाल किले तक ही नहीं रहा। इसके फौरन बाद पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। दिल्ली के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों की सीमाओं पर भी गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई ताकि कोई भी संदिग्ध शहर से बाहर ना भाग पाए। इस हमले की भयावहता का अंदाजा लगाना हो तो बस पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काफी है। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के फेफड़े, कान और पेट के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह डैमेज हो गए थे। जाहिर है इतने बड़े हमले के बाद सरकार की तरफ से भी बहुत तेज रिएक्शन आया। चलिए देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपनी भूटान यात्रा से लौटे, उन्होंने फौरन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और साफ साफ निर्देश दिए कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी एजेंसियों को तुरंत एक्शन लेने और जांच को तेज करने के ऑर्डर दिए। तो घटना हो चुकी है, जांच चल रही है और शहर हाई अलर्ट पर है। लेकिन असली सवाल तो अब ये है कि आगे क्या? और आखिर में हम सबके दिमाग में यही एक सवाल घूम रहा है, एक अधूरा बम, ये किसी की नाकामी थी या फिर ये किसी बहुत बड़ी और भी खतरनाक साजिश का सिर्फ एक ट्रेलर था? इसका जवाब तो अब जांच के आगे बढ़ने पर ही सामने आएगा।